हाउ टू स्टडी 14 आवर्स अ डे, मेहनत कैसे करें, सेक्रीफाइस कैसे करें, बिजनेस कैसे स्टैब्लिश करें, हेल्थ कैसे बनाएं, दर्द होता है जी, दर्द को कैसे परसीवर करें, क्यों हमारे अंदर डिसिप्लिन नहीं आ रहा। दिस वीडियो विल चेंज एवरीथिंग। एक इंसान जो पहले जीतता था, फिर अपनी बैड हैबिट्स, आउटर इंटरनल एक्सटर्नल ट्रॉमा, रिलेशनशिप टॉक्सिक, क्लैरिटी होना ही ना, डाउनफॉल हो गया कम्प्लीटली, देन आई बिल्ट इट ऑल बैक अगेन। और उसमें दर्द गया था, उसमें बहुत सारा समय गया, उसमें बहुत सारी क्लैरिटी गई। सुनो बात को ढंग से। इफ़ यू डोंट सेक्रीफाइस फॉर वॉट यू वॉन्ट बिकम्स द सेक्रीफाइस। इस चीज़ को जिस दिन तुम डीपली समझ गए, तुम इतनी मेहनत करोगे ना, और सच में मैं वो जिया हुआ हूँ भाई। अगर तुम आज सेक्रीफाइस नहीं कर रहे, यू आर विद दैट टॉक्सिक गर्लफ्रेंड, टॉक्सिक बॉयफ्रेंड, तुम्हें उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सुनो मेरी बात, तुमने कुछ सपने देखे होंगे। कोई भी जीवन में फेल होना नहीं चाहता, मैं भी नहीं चाहता था। एंड पता है हुआ क्या, मैं गुड़गांव में फिर 30,000 की जॉब कर रहा था, 15,000 रुपये रेंट में जाता था और 15,000 रुपये मेरे पास बचता था। यू गेट दैट, यहीं पहुंचोगे। दैट इज़ नॉट अ गुड स्टेट टू बी इन, स्पेशली अगर तुमने सपने देखे थे महान बनने के। और कुछ भी नहीं होने वाला। तुम्हें क्या लग रहा है, जब तुम कॉलेज से पास हो जाओगे, ये मज़े तुम्हें कहाँ लेके जाएंगे। इस दुनिया में तुम्हें एक सच्चाई है, यू नीड टू अर्न। एंड थैंकफुली भाई, किसी तरीके से, कौन सी समझदारी थी, आई डोंट नो। दैट इज़ वाई लाइक आई टॉक अबाउट क्लैरिटी सो मच मैन। यू नीड टू टेक दैट पेन, यू नीड टू सेक्रीफाइस थिंग्स। मेरे को आज भी याद है, व्हेन आई वाज एस्टैब्लिशिंग माय ऑनलाइन बिजनेस, ई कॉमर्स स्टफ, आई सॉ द वीडियो ऑफ मिस्टर गैरी वेनरचक। और उन्होंने वीडियो में नहीं, इनफैक्ट इट वॉज अ पैम्पलेट था वो इंस्टाग्राम पे, और इट वॉज अबाउट एड्स, कि कैसे एड्स पे आप पैसा खर्च करें। तुम यकीन नहीं मानोगे मैन, आई इन्वेस्टेड $15,000, $200 उस टाइम था। $200 मैंने एड्स पर लगाए। रिस्क। इफ़ यू डोंट सेक्रीफाइस फॉर वॉट यू वॉन्ट बिकम्स द सेक्रीफाइस। और मैं नहीं चाहता था एटलीस्ट उस समय कंप्लीटली जॉब करना। आज भी मैंने अपनी ईगो पूरी डिसॉल्व कर रखी है। आज भी क्राइसिस आता है, कोई ऐसी सिचुएशन आती है, आई एम नॉट शिटिंग आउट ऑन जॉब्स। मैं छोटी से छोटी नौकरी करने को तैयार हूँ, बड़े से बड़ी, बट अनलेस दैट देयर इज अ क्राइसिस, दैट इज नॉट समथिंग आई वॉन्ट। हाँ, जब नीड बन जाएगी करनी पड़ेगी। आई हैव डिसॉल्व माई ईगो टू दैट एक्सटेंट, बट तुम्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एंड आई एम सो ग्लैड कि उस दिन ऑफिस में बैठे बैठे, क्योंकि मेरे मैनेजर सर मुझे काम ही नहीं देते थे, आई डोंट नो फॉर वॉट रीज़न, खाली बैठा था। I just invested my $200 on ads for my e-commerce product, whatever I sell, and it went crazy. उस अकेले ad ने, उस अकेले product ने, I guess made me like $7,000 back then, because primarily my customers are from Canada and USA. अब यहाँ तो ये बात हो गई प्रोडक्ट की, बिजनेस की, एड्स की। भाई इससे पढ़ाई का क्या लेना देना। अरे सेक्रीफाइस करो यार, तुम्हें पढ़ना है, वो कोई सक्सेस अलग थोड़ी है बिजनेस की सक्सेस से। तुम सेक्रीफाइस करो चीज़ें। पता है, तुम कॉलेज में हो, तुम्हारे पास रिलेशनशिप है, भैया उसको एक टाइम दे दो। वो बंदा जो कॉलेज में बैठे हैं, कैंटीन में बैठना मेरे लिए भी बहुत आसान था। एंड थैंकफुली आई डिड नॉट सिट। मैं रूम में जाता था, अपना काम करता था, म्यूज़िक बनाता था, वहाँ से आई वॉज एबल टू पे ऑफ माई कॉलेज फीस। और फिर वहाँ से मुझे गट्स भी आ रहा था धीरे धीरे करके ई कॉमर्स सीखने का। फिर जब मैं कॉलेज, मैंने जॉब भी करी 1 साल। इट वॉज 4.75 का पैकेज था गुड़गांव में, एंड इट वॉज क्रेजी। वो भी आउटस्कर्ट्स गुड़गांव के। एवरी डे आई वॉज सो मिजरेबल। और मुझे पता लग रहा था, भाई शशांक, अगर अभी ये सेक्रीफाइस नहीं किया तो तेरे सपने ही सेक्रीफाइस हो जाएंगे। एंड आई वॉज एक्चुअली डाइंग फ्रॉम इनसाइड। जो मैं था, मैं हमेशा से ये बातें करना चाहता था, मैं हमेशा से नॉलेज गेन करना चाहता था, मैं बुक्स रीड करना चाहता था। आई वॉन्टेड टू स्टैब्लिश माई ओन स्टफ, आई वॉन्टेड टू अर्न पैसिवली। सेक्रीफाइस करो, वरना तुम सेक्रीफाइस हो जाओगे। एंड आई रिमेंबर, मैं अपने ऑफिस से घर पे आता था सीधा, सुबह 9 to 7 होता था हमारा, 9 to 5 भी नहीं, 9 to 7 समहाउ। और 7 बजे आते ही मैं दोबारा से लाइक म्यूज़िक बनाना शुरू किया, क्योंकि उस समय दैट फ्रीलांसिंग स्टफ वाज वर्किंग, और बिजनेस उस समय नहीं चला था। और मेरा जो रूममेट था, जो पीजी में रूममेट था, ही यूज्ड टू से कि सर आप तो महान हो, देखो हम कितने तुच्छ हैं, हमारे पास तो कोई काम ही नहीं है, और आप तो ग्रेट हो सर, मैं तो चाहता हूँ हमारे पास भी आपके जैसा काम हो, देखो आप ऑफिस के बाद भी ग्राइंड कर रहे हो। मुझे मैन, आई यूज्ड टू फील सो पिस्ड ऑफ बैक देन कि भाई क्या महान है यार, मेरी लगी पड़ी है, महान कैसे हैं। बट अगर तुम ये चीज़ को माइंड में रख पाए, मैन, यू नीड टू सेक्रीफाइस। आज पढ़ लो। अगर दैट इज़ योर स्ट्रॉन्ग हैंड, पढ़ो ना भाई, सेक्रीफाइस करो। ये मोबाइल, ये चीप प्लेजर्स, ये इंटरनेट एडिक्शन, ये गेमिंग एडिक्शन, ये लस्ट एडिक्शन, एडल्ट वीडियोस देख रहे हो, कुछ नहीं कहीं लेके जाने वाला। यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड, परेशान, और जो तुम चाहते हो वो सब कुछ सेक्रीफाइस हो जाएगा। जो तुम चाहते हो वो सारा ही चला जाएगा। यू आर नॉट गोइंग टू विन माई गाय गर्ल, यू आर नॉट गोइंग टू विन। और अगर तुम्हें जीतना है, यू नीड टू सेक्रीफाइस अ बिट ऑफ प्लेजर्स। नहीं कह रहा कि खुद को तबाह कर लो, लेकिन यार थोड़ा सा तो डिसिप्लिन रखो यार। जब भी एक्स्ट्रा तुम्हारे रिलेशनशिप में कलेश ही नहीं खत्म हो रहा, आई रिमेंबर ना भाई, टॉक्सिक रिलेशनशिप तुमको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। खत्म हो जाओगे, हवा नहीं लगेगी।
आस्क समवन, भाई मैं सही रिलेशनशिप में हूँ या नहीं हूँ, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें. यू नीड क्लैरिटी ऑन लाइफ मैन. Unless you learn the hardest way, which certainly I did, lost my a very 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 good amount of time, फिर भी चलो गेन करके आगे निकले. मैं तुम्हें इतना ही कहूँगा, स्टार्ट सेक्रीफाइसिंग. काम करने बैठो, समय दे सकते हो. द बेस्ट पार्ट इज यू डोंट हैव टू सेक्रीफाइस योरसेल्फ कंप्लीटली भी नहीं करना. तुम्हें मज़े लेना अलाउड है, लेकिन क्या तुम उस मज़े को भी एक लिमिट में रख सकते हो? रिलेशनशिप में हो, लड़की से बात करने, लड़के से, क्या कुछ टाइम तुम्हारा फिक्स है? इश्यूज़ हो गए, कलेश हो गए, क्या उसका रिजोल्यूशन, कुछ तरीका है कम्युनिकेशन करने का? अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और इमोशंस पे रन हो रहे हो, और भैया दूर रहो उस लड़का लड़की से जो इमोशंस पे रन होते हैं ऑलवेज, लाइक इन लूप्स. आई गेट दैट, इमोशन सब में होते हैं, मेरे अंदर भी हैं, सबको आते हैं. बट अगर कोई इमोशंस पे ही रन हो रहा है, यू आर एफ्ड, यू आर मेस्ड अप, यू आर डग्ड ब्रो, यू आर डग्ड. बचा लो खुद को, गर्ल बॉय हु इज वाचिंग, एंड सेक्रीफाइस. 14 घंटे पढ़ लोगे तुम, काम कर लोगे, जब तुम्हारे अंदर वो फीलिंग आएगी ना, जब तुम अंदर से जलोगे, तपोगे, जब तुम्हें वो दर्द नज़र आएगा. और अगर तुम्हें नज़र नहीं आ रहा, आई थिंक मैंने जस्टिस किया तुम्हें नज़र दिलाने से, क्योंकि यही होगा तुम्हारा, और कुछ नहीं होगा. क्या होगा? तुम सोचो ना, तुम सेक्रीफाइस कर नहीं रहे हो, तुम मज़े में पड़े हो, तुम कन्फ्यूजन में हो. अच्छा, कई बार इट इज़ नॉट जस्ट प्लेजर, इट इज़ लैक ऑफ क्लैरिटी एज वेल. मैं सारी लाइफ स्ट्रेस्ड ही था, मैंने कोई बहुत मज़े नहीं ले लिए, मुझे क्लैरिटी नहीं थी. तो वो भी है, क्या पता तुम जेन्युइनली सफ़र कर रहे हो मेरे भाई. बस अगर एज लॉन्ग एज तुम्हारा काम हो रहा है, यू विल विन इन लाइफ. ठीक है, बस डू दैट वर्क इन राइट डायरेक्शन विच कैन बी गेन्ड वाया क्लैरिटी एंड सीकिंग नॉलेज एंड मेंटोर्स. बट यू विल बी इन पेन. तुम्हें ये चीज़ समझ में आनी चाहिए. अगर तुम्हारे, स्पेशली अगर तुम्हारे सपने नॉर्मल से हटके हैं, तुम्हें कुछ अलग करना है, तुम्हें कुछ अलग बनना है, यू नीड टू सेक्रीफाइस. नहीं तो क्या होगा? तुम सोचो ना, इतने सारे लोग जो जा रहे हैं, मैं जॉब्स पे शिट नहीं कर रहा, अगेन समझो मेरी बात, नौकरियाँ अच्छी भी हैं, मैं भी करने को रेडी हूँ. इफ़ माई एवरीथिंग फेल्स, क्यों नहीं करूँगा मैं? अच्छी चीज़ है, बट गिवन दैट अपॉर्चुनिटी आई वांटेड टू बी डिफरेंट. मैं जब कॉलेज में भी था तो मैं रैपर बनना चाहता था भाई, मैं बीट्स बना रहा था, मैं म्यूज़िक बना रहा था. आई वांटेड टू बी डिफरेंट. वो एक अंदर चुल थी. तो अगर वो चुल है भाई, तो सोचो ना, बाहर दुनिया सारी कैसे थम जाती है, क्योंकि दर्द नहीं लेती ना. क्यों वो सब जाके एक ही काम कर रहे हैं जो उनको नहीं पसंद? दे हेट देयर जॉब्स. व्हाट, यू नो, आई डोंट इवन हेट ऑन जॉब्स, आई हेट ऑन नॉट लाइकिंग जॉब एंड देन डूइंग इट. बिकॉज तुम कुछ और कर सकते थे, तुमने नहीं किया, और अब तुम मन मार के अपनी नौकरी कर रहे हो जस्ट बिकॉज उससे पैसे मिल रहे हैं. तुम पैसे के गुलाम बन जाओगे. समझो इस बात को. मैं 15,000 के लिए बन गया था, उससे बहुत ज़्यादा मैंने कमाया बाद में, और मेरी कैलिबर भी मुझे पता था. वो तो फंस चुका था लाइफ में यार, क्लैरिटी ही नहीं थी किसी चीज़ को लेके. महान समझता था अपने आप को, लगता था साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ के निकल जाऊंगा. हो ही नहीं सकता. सीक क्लैरिटी मैन, सीक क्लैरिटी. हाँ, तो क्या होगा? पैसे के ट्रैप में आ जाओगे, फिर वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है. आई नो मैनी पीपल हु वांट टू डू डिफरेंट स्टफ, बट जस्ट हो चुके हैं ना स्टक. भाई कमा रहे हैं, कैसे छोड़े जॉब को? उसके ऊपर भी बहुत सारी क्लैरिटी है, बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, जिससे यू कैन अर्न मोर, यू कैन इन्वेस्ट मनी, यू कैन ग्रो मनी. बट मैन, स्टार्ट सेक्रीफाइसिंग, अदरवाइज what you want will become the sacrifice जो तुम नहीं चाहोगे. You will be at a position where no one respects you, you yourself will not respect you. मैं तो कह भी नहीं रहा यार, हाई स्टेटस से, दुनिया की रिस्पेक्ट से तुम्हें खुश होना है. क्या तुम खुद की इज्जत करोगे? अगर तुमने खुद को देखा है तबाह करते हुए, मैंने देखा था ना, खुद के लिए इज्जत आती ही नहीं थी. वो कैसे आनी शुरू की? जब दर्द लेना शुरू किया. और जब एक बार वो शुरू कर दोगे ना भाई, फिर क्या 10 घंटे, फिर क्या 14 घंटे, फिर क्या 8 घंटे. वैसे टेंशन मत लो, 8 घंटे अगर डीप वर्क तुम करते हो, इट इज़ मोर देन एनफ फॉर यू टू विन इन एनी फील्ड. Any field, literally 8 घंटे is all it takes if you can work that in the right direction, highest leverage activity and deep work. I hope this video changed your life. अगर लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, लूप्स में इश्यूज़ में लूप अराउंड कर रहे हो, you'll just mess your time, you'll mess yourself. अब पैसा आ जाता है, mental consciousness, and समय वापस नहीं आता. You don't deserve this kind of suffering. Especially I know, क्योंकि जब मैं उससे निकला तो my life went so great man. You don't deserve that suffering, believe me. नीचे फीडबैक भी हैं, जस्ट सी. इतने सारे लोग गलत नहीं हो सकते. आई विश मैं वीडियोज़ भी अटैच कर सकता, बट दे कम विद देयर पर्सनल इशूज़ एंड दे डोंट वांट देयर फेस टू बी रिवील्ड. सो या नीचे इंट्रैक्शन कॉल के रिव्यूज़ अटैच हैं. सीक दैट. योर मेंटल कॉन्शियसनेस इज़ इंपॉर्टेंट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.